अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 मिनट में फातिहा आप खुद पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। आपको याद भी है, लेकिन सिर्फ आपको समझना है। आपको दुरूद शरीफ याद होगी, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़रूर आपको याद होगी। और आपको अलहम्दु शरीफ भी याद होगी, जो नॉर्मली सभी को याद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। ये पूरी अलहम्दु शरीफ भी आपको याद होगी। और आपको कुल हुवल्लाह शरीफ भी याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको दुरूद शरीफ भी याद है, अलहम्दु शरीफ भी याद है और कुल हुवल्लाह शरीफ भी याद है। बस आपको अब समझना है कि किस तरह से आप फातिहा पढ़ सकते हैं। आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो सा भी दुरूद पाक याद हो। सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, और बाकी ये दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत से दुरूद पाक हैं। तो आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। यानी 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक, फिर 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ, फिर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक। बस अब इसके बाद सिंपल क्या है, अब दुआ बख्शना है, यानी जो है दुआ करना है, सवाब पहुंचाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सूरतें तो याद हैं, लेकिन हम सवाब नहीं पहुंचा पाते कि किस तरह से बख्शें। अब जबकि सिंपल सादा है। आपको क्या करना है, अब हाथ उठा लें, इस तरह से आप दुआ करेंगे, या अल्लाह जो भी मैंने पढ़ा है इसमें जो भी गलती हुई हो तो अपनी बारगाह में माफ़ फरमा कर कबूल फरमा। माफ़ फरमा कर या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इसका सवाब सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कबूल फरमा। लाखों पीर पैगंबर स्वालिहीन हैं, जितने नाम आपको याद है बस आप नाम लेते चले जाइए। गौस पाक का, साबिर पाक का, ख्वाजा गरीब नवाज का, नाम जितने हैं आपको याद, उतने नाम लेने के बाद आखिर में आप कह दें या अल्लाह इतने नाम मुझे याद थे, बाकी तू अपनी रहमत से सबकी बारगाह में कबूल फरमा। और एक लफ्ज़ है कि कुल मुमिनीना कुल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात की बारगाह में कबूल फरमा। यह लफ्ज़ कहने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की बारगाह में सवाब अता फरमा देता है। और आखिर में आप जो है इस तरह से कहेंगे, क्योंकि जुमेरात वाले दिन फातिहा बिलखुसूस तरीके से मरहुमैन के नाम से लगाते हैं। तो जुमेरात वाले दिन जो हैं हमारी अजीज़ जो रूहें गुजर गई हैं वो आती हैं, दादा की दादी, नाना नानी वगैरह इनकी रूहें आती हैं। तो आप आखिर में कहेंगे या अल्लाह इसका सवाब मरहूम मेरे दादा रहीमुद्दीन साहब की रूह को इसका सवाब अता फरमा। जितने भी मरहूमैन हैं उनका भी नाम आप लेकर आप इस तरह से सवाब बख्श दें। और उसके बाद आखिर में कह दें हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सादा है, सिंपल है, आप खुद पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा काम है कि आसान लफ्ज़ों में दीन की बात आप तक पहुंचा देना। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी जो है मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, एक बात और सुन लें, फातिहा आप इसको 2 मिनट भी लगा सकते हैं, और आप इस फातिहा को इतना लंबा कर सकते हैं कि 10 मिनट भी लग सकते हैं, और चाहें तो आप आधा घंटा तक इस फातिहा को पढ़ सकते हैं। तो फातिहा की कोई लिमिट थोड़ी है कि 2 मिनट की फातिहा या ये 5 मिनट की या 10 मिनट की। आपके ऊपर है कि क्योंकि लाखों पीर पैगंबर स्वालिहीन बंदे अल्लाह के लाखों हैं, करोड़ों की तादाद है। आप किसी अंदाज में ले सकते हैं, फिर दुआएं कर सकते हैं।